सॉकेट प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में, इसमें हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं और ये तरीका होगा हमारा। सबसे पहले हम सर्वर बनाएंगे, सर्वर में हम सॉकेट क्रिएट करेंगे, फिर उसे बाइंड करेंगे। क्लाइंट बनाएंगे, सॉकेट क्रिएट करेंगे, फिर बाइंड करेंगे। ये बाइंड का मतलब होता है किसी पोर्ट नंबर के साथ उसको जोड़ेंगे। हर एक मशीन का एक पोर्ट नंबर होता है जिसमें फिक्स्ड सर्विसेज चलती रही है, यानी कि एक सर्विस के लिए एक फिक्स्ड पोर्ट नंबर होता है। अब यहां पर देखेंगे ना, तो यहां पर दो चीजें जो कनेक्शन ओरिएंटेड में होती थी, ना लिसन करता है सर्वर, मतलब ना सुनता रहेगा, ना वो कोई एक्सेप्ट करेगा कॉल को, और ना क्लाइंट को कनेक्ट करना होगा। कहने का मतलब यहां पर केवल सॉकेट बनेगा, बाइंड करेगा सर्वर भी और क्लाइंट भी, और उसके बाद सीधा रिसीव और सेंडिंग शुरू हो जाएगी और फिर दोनों क्लोज करेंगे। ये तरीका होगा हमारा प्रोग्राम लिखने का। तो एक एक चीज इसमें आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये आपका लिनक्स में प्रोग्राम बन रहा है। तो लिनक्स में सॉकेट प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, यूडीपी का प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो इसके लिए आप किसी भी एक फोल्डर पे जाइए, एक फोल्डर बनाइए, किसी भी जगह पे फोल्डर बना लीजिए। जैसे मैं यहां पर एक फोल्डर बना रहा हूं और इस फोल्डर का नाम देता हूं यूडीपी क्लाइंट सर्वर। यूडीपी क्लाइंट सर्वर ये केवल फोल्डर का नाम है। इसके अंदर हम दो फाइलें बनाएंगे। ये यूडीपी क्लाइंट सर्वर हो गया, इसके अंदर गया मैं, और यहां पर हम दो टेक्स्ट फाइल बना लीजिए, या फिर आप कोड ब्लॉक्स या किसी और प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं, उसको कंपाइल वहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इसको टेक्स्ट एडिटर में बना के कमांड लाइन से एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये आपका पहली फाइल में बना रहा हूं, इसी के अंदर यूडीपी क्लाइंट सर्वर के अंदर ही हमने एक फाइल बना ली। पहले इसको सेव कर देते हैं इसी के अंदर लाके, और इसका नाम रख देते हैं, क्योंकि एक क्लाइंट बनेगा एक सर्वर बनेगा। तो ये टेक्स्ट फाइल है सिंपल, अभी हम केवल उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया यूडीपी सर्वर। सबसे पहले यूडीपी सर्वर डॉट सी, ये सी की फाइल है, सी प्रोग्राम की फाइल है, इसलिए इसका नाम आपको सी देना पड़ेगा, डॉट सी कर दीजिएगा, सेव कर दीजिए इसको। ये हो गया यूडीपी सर्वर। उस फोल्डर के अंदर हमने यूडीपी सर्वर डॉट सी बना दिया। अब इसी फोल्डर के अंदर आप चाहें तो, जरूरी नहीं है कि इसी फोल्डर के अंदर बनाए, कहीं और भी बना सकते हैं, मैं बस एक फोल्डर के अंदर रखना चाहता हूं उसको। यहां पर हम क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और इस फाइल का नाम हम दे देते हैं यूडीपी क्लाइंट, क्योंकि एक सर्वर हो जाएगी तो एक क्लाइंट हो जाएगा। तो इसी फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहां पर इसका नाम तब्दील कर देते हैं यूडीपी क्लाइंट। यूडीपी है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, बगैर कनेक्शन के हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो यहां पर यूडीपी क्लाइंट डॉट सी भी बन गई। तो दोनों फाइलें तैयार हैं। अब ये दोनों फाइलें आपके सामने तैयार हैं। अब हम शुरू करेंगे इसमें कोडिंग। तो यूडीपी सर्वर डॉट सी को खोल देते हैं और यहां पर शुरू करते हैं कोडिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ हेडर फाइल्स आपको रखनी पड़ेंगी जो कि जरूरी हैं, जैसे हैश इंक्लूड, ये हो गया stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये तो सी के लिए जरूरत होती ही है, तो ये तो सारे प्रोग्राम्स में जरूरत होगी, इसको हम लिख देते हैं। इसके बाद मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं और मैं इसमें यहीं पे एडिट करके बताऊंगा कि और कौन कौन सी फाइलों की जरूरत पड़ेगी। कई जगह आप देखेंगे कुछ रिडंडेंट फाइल भी होती हैं, एक्स्ट्रा होती है, उसकी आवश्यकता नहीं है, इन्हीं से काम चल जाएगा। netdb.h, ये जो netdb है ये बताता है डेफिनेशंस फॉर नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस के लिए डेफिनेशन इसके अंदर है, क्योंकि हम नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। उसके बाद अगली फाइल जो हम जोड़ते हैं, ये तीसरी हेडर फाइल है, और ये फाइल है sys/socket.h। जो sys/socket.h है, header shall define the sock address, sock ADDR structure that includes at least the following members, family address। तो ये जो है sys.socket है, इसी के अंदर हम sock ADDR structure होगा इसके अंदर, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स हम यूज करने वाले हैं जो इससे रिलेटेड होंगी। सिस्टम के अंदर जो सॉकेट वगैरह हम खोलेंगे उसके में कुछ टाइप्स की जरूरत होगी, वो भी आप आगे देखेंगे। फिर अब आ गए हैं यहां पर जो दूसरी फाइल है, वो है net/inet/in.h। तो ये जो हेडर फाइल है, इसमें डेफिनेशन है किसकी, इंटरनेट प्रोटोकॉल फैमिली की। ध्यान रखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल फैमिली की, यानी कि ये जो मैंने हेडर फाइल है वो डिफाइन करेगा sock ADDR_IN स्ट्रक्चर।
एक था सॉक एडीडीआर, वो मेन है, हमको करना पड़ेगा net.inet./in.h, इसमें हमारा सॉक एडीडीआर अंडरस्कोर in होगा, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर कुछ कंटेंट होगा, लेकिन हमको उसको डील करना है तो हम उसको डायरेक्ट डील नहीं करेंगे, हम उसको ऐसा बनाएंगे कि हमारा रीडेबल हो। तो इसके लिए हम सॉक एडीडीआर अंडरस्कोर in स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर सारा कंटेंट रहेगा, पोर्ट नंबर, आपका फैमिली वगैरह ये सब होगा। ये डेटाग्राम सर्वर है, सर्वर बना रहे हैं, ये हमेशा चलेगा, रन्स फॉरएवर, इसका मतलब ये चलता रहेगा, ये एक्सेप्ट करता रहेगा। तो इसको वाइल के लूप में डालेंगे, इनफाइनाइट लूप के अंदर, इसलिए ये हमेशा चलता रहेगा। चाहे तो आप इस तरीके से ना बनाएं, आप जब भी एक सिंपल रिक्वेस्ट है आप ले लें। एक ये फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूं, इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती, ये तो खुद का मेरा मतलब खुद का क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें केवल ये है कि जो जब भी कोई एरर आएगी, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारी एरर आती है, कभी कोई मशीन काम नहीं कर रही है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तमाम तरह की चीजें आती हैं। तो जब ये चीज आएंगी उनको डील करने के लिए हम एक प्रिंट एरर करके एक फंक्शन बना लेते हैं, इसके अंदर कैर स्टार मैसेज जो भी इसके अंदर जाएगा वो यहां पर हम प्रिंट कर देंगे। तो उसके अंदर आप देखेंगे मैं एक पी एरर करके कर देते हैं, पी एरर हमारे पास, ये एक पोसिक्स एरर, पोसिक्स POSIX ये एरर फंक्शन है। तो पी एरर हम C++ में यूज करते हैं ताकि हम एरर दिखा सके स्टैंडर्ड एरर को। ये स्टैंडर्ड एरर को मैसेज भेजेगा, जो भी एरर स्टेट स्टोर होगा एरर नंबर में, ठीक। एग्जिट तो आप खैर जानते हैं, प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। तो मैं बता देता हूं, POSIX एरर फंक्शन PERR इज यूज्ड इन C++ टू प्रिंट एन एरर मैसेज टू stderr बेस्ड ऑन द एरर स्टेट स्टोर्ड इन एरर नंबर, यानी कि एरर के लिए है, बस ये समझ लीजिए। POSIX में दिया हुआ, C++ में यूज करते हैं, तो इसके अंदर हमने ये डाल दिया। अब आ गए हम मेन प्रोग्राम पे। ध्यान रखिएगा, हम जो इनपुट देंगे वो हम कमांड लाइन से देंगे, मतलब खुद देंगे। हम अपना पोर्ट नंबर खुद ही टाइप करेंगे, हम अपना जो सर्वर आईडी या जो हमारा सर्वर का नंबर है, आईपी नंबर है, वो सब खुद ऐड करेंगे। हम यहाँ पर कुछ हार्ड कोड नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए आप देखिएगा, जो हमने क्लाइंट प्रोग्राम किया था, मतलब टीसीपी क्लाइंट किया था, उसमें हमने दिया था हैश डिफाइन करके, वो सब नहीं करेंगे, सब चीजें हम कमांड लाइन पे देंगे। इसलिए हम ARGC होता है आर्गुमेंट काउंट, ARGV होता है कितने उसमें कौन से मतलब एक कैरेक्टर्स एरे है जिसमें हम वैल्यू डालेंगे। अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूं, इंट हो गया SOCK सॉक, या सॉक FD के नाम से भी आप देखेंगे कई प्रोग्राम्स में, कई जगह ये दिया हुआ है, तो इसमें समस्या नहीं है, सॉक FD एक ही बात है। इंटीजर है, लेंथ दे दिया, फ्रॉम लेंथ दे दिया, एन दे दिया, अभी आगे यूज होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से ये जो मैं लिख रहा हूं ये इस पूरे प्रोग्राम की जान है। स्ट्रक्ट सॉक ADDR, आपको याद होगा मैंने कहा था स्ट्रक्ट सॉक ADDR अंडरस्कोर IN, ये क्या चीज है? ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, जितने भी सिस्टम कॉल्स होंगे या फंक्शन कॉल होंगे जो डील करेंगे इंटरनेट एड्रेसेस से। मेमोरी में जो स्ट्रक्ट है स्टॉक ADDR, वो बिल्कुल सेम साइज का होता है जो स्ट्रक्ट सॉक ADDR का होता है, जो हमें ये प्रोवाइड करता है। मतलब सॉक ADDR मेन होता है, हम इसको सॉक ADDR अंडरस्कोर IN करते हैं ताकि हम इन दोनों को मैच कराएंगे, फिर इसको टाइप कास्ट भी कर देंगे। ये सॉक ADDR अंडरस्कोर IN ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक जो होता है सॉक ADDR होता है। अंडरस्कोर IN मैं बताऊंगा हम क्यों यूज करते हैं। फ्रॉम, सर्वर और फ्रॉम ले लिया, दो हमने स्ट्रक्चर बना दिए, ध्यान रखिएगा सर्वर और फ्रॉम करके दो स्ट्रक्चर बना दिए। अब एक कैरेक्टर बफर ले लेते हैं, इसमें कंटेंट आएगा, कंटेंट जाएगा, क्योंकि जो मैसेज देना है, मैसेज भेजना है, वो सब तो हमें कहीं ना कहीं रखना होगा ना, तो एक कैरेक्टर एरे दे दिया हमने। अब इसको BUF देख कर सकते हैं, BUFFER कर सकते हैं। चलिए यहां तक तो आ गया। अब ये तो देखना है ना कि भाई जो आर्ग्यूमेंट काउंट है वो 2 से, अगर वो 2 से कम है, क्योंकि मैंने कहा ना हम जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उसमें देंगे, हम उसमें कंटेंट देंगे, उसमें अपना जो पोर्ट नंबर वगैरह देंगे। तो अब यहां पर हमको आर्ग्यूमेंट काउंट अगर लेस देन 2 आ जाता है, इसका मतलब यूजर जब इसे रन करा रहा है तो वो पूरी चीज नहीं दे रहा है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि देखिए साहब पूरी एंट्री करिए। तो इसके लिए हम fprintf कर लेते हैं। एक स्टैंडर्ड एरर में, स्टैंडर्ड एरर तो आप जानती है stderr में लिख देंगे कि एरर नो पोर्ट प्रोवाइडेड। आप जो है जब इस प्रोग्राम को रन कराएं तो पोर्ट नंबर जरूर लिखें। तो हम एक पोर्ट नंबर इसमें लिखेंगे, जब मैं रन कराऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी समझते चलें क्योंकि ये फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्ट सॉक ADDR अंडरस्कोर IN, स्ट्रक्ट सॉक ADDR में ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो सॉक ADDR मेन होता है, लेकिन उसको डील करना इतना आसान नहीं है, वो सभी फैमिली के लिए होता है, तो हम अपनी फैमिली के लिए सॉक ADDR अंडरस्कोर IN कर देते हैं। और क्योंकि हम इसको टाइप कास्ट भी करेंगे, बेसिक जो होता है सॉक ADDR ही होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हो गया वो सॉकेट के लिए जो कंटेंट होता है सॉकेट का, वो हम
मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या, क्योंकि हम भरेंगे इसके अंदर। ये हो गया। अगर आर्ग्यूमेंट यूजर पूरा नहीं देता है तो ये एरर थ्रो कर देगा, इसमें ज्यादा ही बड़ी बात नहीं है। मेन जो चीज है वहां मैं हाईलाइट करूंगा। अब ये मेन चीज है, देखिएगा सॉकेट को अब हम ओपन कर रहे हैं, सॉकेट खुल रहा है यहां पर। तो सॉकेट जब खुलता है तो सॉकेट एक फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है, वही SOCK है, जो ऊपर मैंने बनाया ना SOCK, वही है। तो सॉकेट के अंदर तीन, हमारे सॉकेट फंक्शन में तीन चीजें होती हैं। जो सॉकेट फंक्शन है वो क्रिएट करता है एक अनबाउंड सॉकेट कम्युनिकेशन डोमेन में, और आपको एक फाइल डिस्क्रिप्टर निकाल के देता है जो कि SOCK में स्टोर होगा, जो हम लेटर फंक्शन, बाकी जो फंक्शन कॉल्स है उसमें यूज करेंगे ताकि हम सॉकेट पे काम कर सकें, ऑपरेट कर सकें। AF होता है एड्रेस फैमिली, ये इंटरनेट के लिए। sock_dgram जो है वो आपका क्या है, वो है आपका ये UDP है, इसके लिए sock_dgram। अगर ये स्ट्रीम होता तो ये TCP के लिए होता। तो फिर अब ,0 मतलब ये आर्बिट्रेरी बेस्ट प्रोटोकॉल चूज कर लेगा। ये हो गया आपका। अब आइए आप, अगर मान लीजिए ये सॉकेट खुलता ही नहीं है तो भी तो एरर देनी पड़ेगी, तो मैं ऊपर से नीचे कॉपी कर लेता हूं। सीधी सी बात है कि मैं एरर यहां पर प्रिंट कर दूंगा, ये ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। मेन चीज ये है आपका sock=socket, जो हमने तीन कंटेंट दिए हैं वो समझना पड़ेगा। इंटरनेट के लिए हम काम करना चाहते हैं, हम डेटाग्राम कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो सॉकेट हमने ओपन कर दिया। SOCK में फाइल डिस्क्रिप्टर आ गया। अगर sock<0 है, यानी कि ये हमें -1 रिटर्न करता है या नेगेटिव रिटर्न करता है, तो आप कह देंगे कि भाई एरर है, सॉकेट नहीं खुल पा रहा है। यहां पर आप केवल एरर करेंगे। मेन चीज आप इसमें देख रहे हैं ना, वो सब एरर हैंडलिंग है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन चीज जो है स्ट्रक्ट, मैंने जो बनाया, जो फाइल है ऐड की, दो स्ट्रक्ट बनाए, ठीक, और उसके बाद ये सॉकेट ओपन किया। ये तीन चीज अभी तक इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एरर हैंडलिंग है वो आप कर लेंगे। अब हम आते हैं, क्योंकि जो सर्वर है आप देखेंगे, क्योंकि SOCK_ADDR_IN का साइज क्या है मुझे नहीं पता, सर्वर का साइज क्या है, क्योंकि ये साइज हमें देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ फंक्शन होता है। साइज ऑफ क्या करता है, ये कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर होता है, जो हम साइज रन टाइम में निकालने के लिए, मतलब चलते हुए प्रोग्राम में निकालने के लिए ऑपरेंड जो इसके अंदर डालेंगे उसका साइज निकल के आएगा। तो लेंथ में आ गया इसका साइज। अब हम कर रहे हैं B0 में क्या करेंगे, मैंने आपको सर्वर बताया था ऊपर, इसका रेफरेंस पास करेंगे, M% पास करेंगे और कॉमा लेंथ करेंगे। तो ये B0 करता क्या है, ये फंक्शन हटा देगा जो डेटा है, erases the data in the n bytes of the memory starting at the location printed by S by writing zeros bytes containing /0 to that area। अब ये उस जगह को खाली कर देगा, मतलब आप सर्वर जो है, जो सर्वर का एरिया है, जो भी SOCK_ADDR जो था पहले, वो खाली हो जाएगा। हम इसको खाली कर रहे हैं। ये B0 का काम केवल इतना है। लेंथ हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमको सर्वर का जगह पता चल गई, उतनी जगह निकाली है स्टार्टिंग से लेकर उतनी जगह तक, जितनी सर्वर का साइज का एरिया का साइज मेमोरी का जो भी वो लेगा, उसको क्लीन कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए /0, मतलब उसको डाल दीजिए 0। ये B0 ये काम कर रहा है। अब आइए, मैंने कहा था आपको कि इसके अंदर आप डालना शुरू करेंगे, क्योंकि SOCK_ADDR_IN है, इसको भरना पड़ेगा, है ना। अभी तो हमने केवल सॉकेट खोला है, अब सॉकेट को के मतलब server.sin इसमें हम तीन चीजें डालने वाले हैं। मेन चीजें मैंने आपको क्या क्या बताया था। एक जो चीज है, सबसे पहला AF_INET, देखिए ऊपर AF.INET बताया था। AF_INET मतलब सर्वर की जो SIN फैमिली है वो क्या है, AF_INET, यानी ये it refers to the addresses from the internet IP address specifically. PF_INET refers to anything in the protocol, usually sockets port। PF_INET है तो कुछ भी चलेगा, कोई भी हो सकता है सॉकेट या पोर्ट, ठीक है, कोई भी प्रोटोकॉल। AF_INET का मतलब है आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, IP की बात कर रहे हैं, ध्यान रहेगा, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, IP की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली IP एड्रेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद सर्वर का जो दूसरा है, सर्वर SIN_ADDR_S_ADDR, इसमें क्या डालेंगे, पहले मैं ये बता देता हूं। AF_INET तो क्लियर हो गया ना, ये क्या है, ये हम स्पेसिफिकली इंटरनेट की बात कर रहे हैं, IP एड्रेसेस की बात कर rहे हैं। दूसरी जगह हम बात करें INADDR_ANY, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक IP के साथ बाइंड नहीं करना चाहते तो हमने any कर दिया। When you use this value as the address when calling bind, the socket accepts connection to all the IPs for the machine, all the IPs of the machine। तो हमने इसको फ्री हैंड छोड़ दिया, IPADDR_ANY। अब आइए HTONS फंक्शन आ गया। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए फंक्शन HTONS A2I कुछ नहीं है, इसके अंदर जो आ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आर्ग्यूमेंट जो यूजर ने डाला है, जो यूजर पहला चीज डालेगा वो इसके अंदर जाएगी। HTONS का काम होगा कि ये 16 बिट होस्ट बाइट ऑर्डर में लेता है और 16 बिट ही नेटवर्क बाइट ऑर्डर में दे देता है,
जो TCP IP नेटवर्क में हम यूज करेंगे। तो STONS फंक्शन जो है ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं IP पोर्ट नंबर को होस्ट बाइट ऑर्डर नंबर में, IP पोर्ट नंबर में नेटवर्क बाइट ऑर्डर के लिए। अब A2I फंक्शन जो देखा आपने वो सिंपल है, वो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में। ये काम हो गया। चलिए अब बाइंड करते हैं। अब बाइंड का काम आ गया। आपको याद होगा मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था इसके पहले। तो हमारा क्या हो गया, सॉकेट ओपन हो गया, सॉकेट की 3 चीजें हमने भर दी। ठीक, पहले उसे क्लीन किया, भर दिया। अब हम बाइंड पे आ रहे हैं। बाइंड का काम क्या है, हम जब सॉकेट बना देंगे तो बाइंड फंक्शन बाइंड करेगा जो सॉकेट है टू द एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। अब इसकी बाइंडिंग, क्योंकि पोर्ट नंबर ये सब एड्रेस और पोर्ट नंबर तो हमने दे दिया, AF, INET, IN, ADDR और जो SIN पोर्ट के अंदर आएगा जो हम यूजर एंटर करेगा। अब हमको बाइंड करना है, तो बाइंड क्या करेंगे, बाइंड क्या करना है, बाइंड का जो ब्रैकेट है पैरामीटर्स में सबसे पहली चीज क्या आ गई, सॉक SOC के, क्योंकि हमने वही तो फाइल डिस्क्रिप्टर है। और क्या बाइंड, क्या बाइंड होना है भाई, तो स्ट्रक्ट सॉक ADDR। मैंने आपको कहा था कि यही असली चीज होती है, तो हमको ये इसके साथ टाइपकास्ट करना पड़ेगा। ये सॉक ADDR_IN है जो हमने बनाया है अपने समझने के लिए, या इसके अंदर हम कंटेंट आराम से रख सकते हैं ताकि तीनों कंटेंट को आराम से डील कर सके। लेकिन असली जो दिया हुआ है वो स्ट्रक्ट सॉक ADDR ही है। तो हमको जो सर्वर वाला है जो हमने सॉक ADDR_IN बनाया है उसको हमको इससे टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो हमने ये ब्रैकेट में जो स्टार है वो कर दिया, M% पास कर दिया, उसका रेफरेंस पास कर दिया, तो वो टाइपकास्ट भी हो गया। यानी कि जो हमने बनाया वो स्ट्रक्ट सॉक ADDR फॉर्म में चेंज हो गया। फिर उसके बाद कॉमा करके लेंथ देते, लेंथ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर्वर की, है ना। इसकी लेंथ भी तो देनी पड़ेगी, सर्वर की लेंथ क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के क्या है। अगर ये लेस देन 0 आता है तो आपको क्या करना है, आप सीख चुके हैं, आपको एरर दे देना है, मतलब बता देना है कि भाई एरर है, बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर हम एरर दे देंगे, यहां पर एरर इंक्लूड करेंगे, जो आपकी मर्जी है लिखिए, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, ये केवल एरर है, एरर वो है। फिर से समझिएगा कि हमने सॉकेट खोला, सॉकेट खोलने के बाद हमने इसमें 3 चीजें भर दी, उसके बाद हमने बाइंड किया, बाइंड करने पर हमने क्या किया कि सॉकेट, उस जो सॉकेट ओपन किया था वहां पर ये सर्वर, मतलब जो हमारा सॉक इन है उसको टाइपकास्ट किया और वहां के साथ इसको बाइंड कर दिया। अब आ गए हम फ्रॉम लेंथ। अब क्योंकि सर्वर है और फ्रॉम LEN है, दोनों बनाए थे हमने, ठीक, मतलब 2 चीजें बनाई थी ना। अब आप देखिएगा जो फ्रॉम LEN है, ऊपर देखिए इंट लिया था फ्रॉम LEN, यहां क्या करेंगे हम जरा फिर से इसमें कुछ साइज देने वाले हैं, क्योंकि अब चीजें आने वाली है ना, जो आएगी तो वो हम कह रहे हैं यहां से आएगी। फ्रॉम लेंथ जो आने वाला है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ वही होगी सॉक ADDR_IN। तो इसका भी साइज ऑफ कर लेते हैं, सॉक ADDR._n, ये इसका साइज हो गया। अब हम सर्वर खोल रहे हैं और सर्वर जो ओपन हो गया वो while 1, मतलब ये हमेशा के लिए लिसन करता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा, ध्यान रहेगा ये इनफाइनाइट चलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि अब रिसीव हो रहा है, ये रिसीव करेगा, सर्वर ने तो काम कर लिया अपना, उन्होंने बाइंड कर लिया, अब वो सुनेगा क्योंकि उसको इनकमिंग कुछ कंटेंट आना है, कोई डेटा आना है, कोई मैसेज आना है। तो रिसीव फ्रॉम ये फंक्शन यूज करेगा। रिसीव फ्रॉम फंक्शन शैल रिसीव अ मैसेज फ्रॉम अ कनेक्शन मोड और कनेक्शन लेस मोड सॉकेट। इट इज नॉर्मली यूज्ड विद कनेक्शनलेस मोड सॉकेट बिकॉज इट परमिट्स द एप्लीकेशन टू रिट्रीव द सोर्स एड्रेस ऑफ रिसीव डेटा। ये लेगा, उसका सोर्स एड्रेस पता करेगा डेटा का, स्पेसिफाइज द सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर। ठीक है जी। तो रिसीव फ्रॉम में क्या क्या लिखेंगे, पहली चीज तो SOC की जो आपका सॉकेट है, ये तो क्लियर हो गया। कॉमा देके बफर तो खैर वो साइज है जिसके अंदर कंटेंट आना है। 1024 साइज दे दिया हमने, कॉमा कर दिया, 0 कर दिया। अब क्योंकि फ्रॉम और जो फ्रॉम था, आप याद करिए मैंने सर्वर और फ्रॉम करके 2 बनाए थे, तो जो फ्रॉम है वो भी तो इसी टाइप का है, स्ट्रक्ट सॉक ADDR ही तो है, तो इसको भी टाइपकास्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो केवल इसी फॉर्म में रख सकते हैं, स्ट्रक्ट सॉक ADDR। हमने बनाया सॉक ADDR_IN, तो उसको हमको दिखाना पड़ेगा, हमको टाइपकास्ट करना पड़ेगा सॉक ADDR स्ट्रक्चर में। ये कर दिया M% फ्रॉम, क्योंकि अब दूसरा जो हमने सॉक ADDR बनाया वो M% पास कर दिया, यानी कि उसका रेफरेंस पास कर दिया। ठीक, ये हो गया काम। अब उसकी लेंथ भी बतानी पड़ेगी, तो लेंथ तो अभी हमने निकाली, लेंथ तो निकाली ना, अभी कौन सी लेंथ निकाली, फ्रॉम लेंथ नहीं ऊपर निकाली थी, ये जो फ्रॉम लेंथ निकाली है यहां पर दे दीजिए। इसके आगे M% लगाना मत भूलिए, इसके आगे M% लगाइएगा, मैं लगाता हूं। ठीक, ये हो गया, ये लाइन कंप्लीट हो गई। समझ गए आप कि क्या हुआ, आपका रिसीव फ्रॉम हो गया, फंक्शन भी बढ़ के बता दिया मैंने आपको। अब अगर n नहीं आता है, फिर से एरर चेकिंग, फिर भी इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन एरर चेकिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है प्रोग्रामिंग में जितनी की प्रोग्रामिंग होती है। तो मैं कह तो रहा हूं कि अभी मैं मत ध्यान दीजिए, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारे मतलब कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है UDP प्रोग्रामिंग का, वो ये नहीं है, ये तो केवल एरर चेकिंग है जो C में होती है, C++ में कुछ और होगी, जावा में कुछ और होगी। लेकिन ये जो रिसीव फ्रॉम है, बाइंड है, सॉकेट खोलना है और स्ट्रक्चर देने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए एरर वगैरह कर लेते हैं। मैं ये रिसीव फ्रॉम फिर से बता देता हूं। रिसीव फ्रॉम जो है फंक्शन, ये रिसीव करेगा मैसेज खासतौर पे कनेक्शनलेस मोड सॉकेट में, क्योंकि ये आपको परमिट करता है कि जो एप्लीकेशन है वो रिट्रीव करेगा सोर्स एड्रेस, जो भी रिसीव डेटा आ रहा है ना उसका सोर्स एड्रेस पता करने में ये काबिल है। और ये सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर भी बताता है आपका, मतलब स्पेसिफाइज द सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर। तो रिसीव फ्रॉम मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ गए हैं। सॉक बफर है 1024 का साइज है, 0 दे दिया हमने, उसके बाद उसको टाइप कास्ट भी कर दिया, फ्रॉम लेंथ भी दे दिया। फ्रॉम लेंथ में हम एम्परसेंड लगाएंगे अभी, नहीं तो एरर आएगी। चलिए ये मैंने इफ n लेस देन 0 में यहाँ पे एरर दे दिया कि भाई हाँ एरर हो गया। अब आइए आप राइट पे 2 राइट लिखेंगे हम। राइट क्या करता है? राइट जो है ये सिस्टम कॉल है जो डेटा को राइट करेगा, किसमें? बाइट्स में। जैसे कॉलर स्पेसिफाई करता है बफर से जो डिक्लेयर किया यूजर ने प्रोग्राम में, और इसको राइट कर देता है किसमें? जो फाइल सप्लाई की गई है कॉलिंग प्रोसेस द्वारा। तो करता क्या है? राइट केवल लेगा ये कंटेंट और लिख देगा, बस। अभी आपको कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में। इसका साइज आप स्पेसिफाई कर दीजिए, ठीक। बता दीजिए भाई हमारा जैसे रिसीव्ड डेटाग्राम है तो इसका कुछ साइज बता दीजिए, 30 कर दीजिए। फिर आप जो ये चीज आई है इसको हम लिख देंगे, बफ बी एफ जो आ रहा है, ये एन भी हमने स्पेसिफाई कर दिया। आपको याद है एन मैंने दिया था, मैंने कहा था हर चीज का उपयोग आने वाला है। तो एन तो यहां से आ गया, क्योंकि एन फाइल रिसीव फ्रॉम जो रिटर्न कर रहा है वही तो एन है ना। तो एन यहां पर कॉमा करके एन दे दीजिए। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। राइट इसमें कुछ भी नहीं है। राइट सिस्टम कॉल राइट्स डेटा इन बाइट्स स्पेसिफाइड बाय द कॉलर फ्रॉम अ बफर डिक्लेयर्ड बाय द यूजर इन द प्रोग्राम एंड देन राइट्स इट इनटू द फाइल सप्लाइड बाय द कॉलिंग प्रोसेस। ये 2 राइट हो गए आपके। कंटेंट रिसीव फ्रॉम बाइट मतलब जो चीज आ रही है आपको यूजर को, मतलब आप बता देंगे उसको कि हाँ भाई ठीक है हमको मिल गया, तो हम इसके लिए कुछ और भी करेंगे, सेंड टू कर देंगे। तो यहां पर अगर हम सेंड टू फंक्शन लिखना चाहते हैं, क्योंकि सर्वर भी बता देगा क्लाइंट को कि हाँ ठीक है आपका मैसेज हमें मिल गया। ये तो जो उसने रिसीव किया, जो कंटेंट रिसीव किया वो तो हमने राइट कर दिया बफर में, क्योंकि हमने बफर ऊपर बना रखा था, ये तो हो गया। लेकिन अब यूजर जो सर्वर है वो भी तो बता देगा कि देखिए साहब हमको आपका मैसेज मिल गया, वरना क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि मेरा मैसेज गया है कि नहीं गया। ये तो यूडीपी प्रोग्राम है। तो चलिए इतना भी कर देते हैं। तो सेंड टू फंक्शन है। सेंड टू फंक्शन ध्यान से समझिए। द सेंड टू फंक्शन इज नॉर्मली यूज्ड ऑन अ कनेक्शनलेस socket to send a datagram to a specified peer socket identified by that to the parameter. Even if the connectionless socket has been previously connected to a specific address, the to parameter overrides the destination port for that particular datagram only. इसमें कुछ नहीं करना है आपको। send to में आप SOC के ऑलरेडी खुला हुआ है, रिसीव्ड योर पैकेज आपको भेजना है, किसको भेजना है उसके लिए आपको बताना पड़ेगा स्ट्रक्ट सॉकेट ADR DR फ्रॉम, क्योंकि हमको पता चल गया ना कहां से आया है। और फ्रॉम लेंथ तो खैर हमने निकाल दिया था, तो जहां से आया है उसी को पकड़ा जाएगा, जहां से आया है उसी की चीजें निकाल ली जाएगी, उसका जानकारी ले ली जाएगी और उसी को भेज दिया जाएगा कि ठीक है साहब आपका हमें मैसेज मिल चुका है। उसने मैसेज भेजा था हमको, हमने उसको एक एक्नॉलेजमेंट की तरह भेज दिया। अगर R से लेकर ये /n तक काउंट करेंगे तो अब तो 22 आता है, तो एग्जैक्ट भेजना है आपको, ध्यान रखिएगा। रिसीव्ड योर मैसेज /n, इसको एक एक करके कैरेक्टर गिनेंगे तो 22 आता है, इसलिए 22 दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ नंबर गलत दे देंगे तो काम नहीं बनेगा। अब फिर से वही काम करते हैं, n लेस देन 0, अगर n नहीं, इस बार n गड़बड़ करता है तो हम बता देंगे भाई SN2 में एरर है, तो ये भी एरर चेकिंग है। तो हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट लिख लिया गया है, ठीक। ये तो खैर एरर चेकिंग है। फिर से समझिएगा, सेंड टू को दोबारा बताता हूं। सेंड टू फंक्शन जो है ये हम कनेक्शनलेस सॉकेट में, क्योंकि यूडीपी कर रहे हैं, वहां यूज होता है ताकि हम सेंड कर सकें डेटाग्राम को किसी एक स्पेसिफिक पीयर सॉकेट में, क्योंकि मतलब जो पैरामीटर है उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम उसको भेज देंगे। तो ठीक है, ये सब बन गया, ये बन गया। अब इसकी जरा एरर चेकिंग देख लेते हैं, कुछ इसमें समस्या तो नहीं है। मैंने बताया था फ्रॉम लेन जो होता है उसके आगे हम एम्परसेंड डालेंगे, तो वहां पर एम्परसेंड कर लेते हैं, एक छोटा सा इसमें चेंज कर लेंगे और उसके बाद फिर अभी सर्वर तैयार है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको कॉपी करूंगा और क्लाइंट में जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक। इनको जाके क्लाइंट में जाके पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद आप देखेंगे कि मैं वहां आपको जाके बताऊंगा एक एक करके कि हमने क्या क्या फेरबदल किया। तो ये जो चीज आपने सीखी है मैं सीधा पेस्ट करने वाला हूं, ध्यान रहेगा कि मैं क्या करने वाला हूं। हमने सर्वर क्लाइंट फाइलें बनाई, बिल्कुल क्लीन थी वो, हमने सर्वर में अपना कंटेंट लिख दिया। अच्छा हाँ, यहां पर ये एक और चेंज है, ये स्ट्रक्ट लिख दीजिए, इसमें यह गलती हो गई है, इसको ठीक करेंगे। 48 नंबर, ठीक, यहां पर स्ट्रक्ट लिख देंगे साइज ऑफ,
और दूसरी चीज क्या करेंगे, एम्परसेंड लगाएंगे। दो चीज इसमें आप कर लेंगे। तो यहां पर एक बार इसको थोड़ा चेक कर लिया जाए। अच्छा, ये कुछ आपको वार्निंग्स आएगी जिसमें आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, वार्निंग आती रहिए, एरर नहीं आनी चाहिए। मतलब जो फाइल है .o बन जानी चाहिए आपकी, आउट फाइल जो है वो बन जानी चाहिए। तो इसमें अब देखिए इसको रन कैसे कराना है। 4457 जो है, ये जो नंबर मैं दे रहा हूं ना, ये इसका सॉकेट नंबर है। इसीलिए वो जो एरर चेकिंग हो रही थी कि आपने सॉकेट नंबर नहीं दिया, तो ये यूजर को देना पड़ेगा। ये यूजर नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा, राइट, ध्यान रहेगा। हम इसको कंपाइल कराएंगे, उसके बाद इसको जब रन कराएंगे तो ./server 4457 ऐसे करके हम इसको देंगे। तो ये हो गया ./server, यहाँ नो पोर्ट एरर, क्योंकि मैंने सर्वर का नंबर नहीं दिया। देखा आपने, अगर मैं सर्वर का नंबर नहीं देता हूं तो यहां पर एरर आएगी। इसको रन कराने का तरीका है UDP सर्वर, आप लिखेंगे GCC UDP server.c -o और साथ में एक नाम, फाइल का नाम हमने यहाँ सर्वर लिख दिया है, सर्वर। और फिर उसके बाद जो वो फाइल बन जाएगी तो आप ./server पोर्ट नंबर डालेंगे, अपने आप से ये चल जाएगा। तो सर्वर जो है वो लिसन के मोड में आ जाएगा, वो सुनता रहेगा। तो मैं जरा आपको ले जा रहा हूं इस पोजीशन पे दोबारा, और देखें जब तक प्रोग्राम चले और उसमें एरर ना आए ना तो मजा नहीं आएगा, है ना, वरना ऐसा लगेगा कि क्या कॉपी पेस्टिंग कर दी क्या। इसलिए जरूरी है कि कुछ एरर आए, कुछ जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा फिर डिबगिंग वगैरह हो, है ना। तो ये तो हो गया, सर्वर बता दिया मैंने आपको। इसमें क्या करना है, दो चीजें बताई थी मैंने आपको, एक स्ट्रक्ट लिख देंगे सामने और फ्रॉम लेंथ के सामने एम्परसेंड लगा देंगे। ये दोनों चीजें करनी है। अगर मैं यहां पर आप यहां नहीं देख रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। अब चाहिए, आइए अपने क्लाइंट पे मैंने पेस्ट कर दिया है। मैंने क्या किया है, क्लाइंट पे पेस्ट कर दिया लाके, सर्वर से पूरा का पूरा कॉपी किया, पेस्ट कर दिया यहां पर। तो यहां पर हमको क्या क्या फाइल चाहिए, तो stdio.h तो आप देख ही रहे हैं, ये है। इसके साथ दो फाइल और जोड़ देंगे क्योंकि हम इसमें कुछ यूज करने वाले हैं। एक तो stdlib.h इंक्लूड कर दीजिए और एक string.h इंक्लूड कर दीजिए। stdlib.h और string.h ये कर दीजिए, क्योंकि हम स्ट्रिंग भी डील करने वाले हैं और कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन भी यूज करेंगे, तो इसको जोड़ लीजिए। netdb तो खैर बता दिया था मैंने आपको, उसको रहने दीजिए। और फिर उसका netdb हो गया। sys सॉकेट तो जरूरत पड़ेगी और sys टाइप्स भी जरूरत पड़ेगी, और net inet /in तो है ही। एक और चीज इसमें जोड़ दीजिए, वो होगा #include arpa /inet.h। क्या रहेगा, arpa /inet.h। ये हटा दीजिए इसको, हाँ ठीक, arpa ये इसको कर दीजिए inet। तो ये फाइलें इसमें थोड़ी सी देख लीजिएगा कि ये सारी फाइलें आपके पास अवेलेबल हो। यहां पर क्या था, डेटाग्राम सर्वर रन्स फॉरएवर, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये UDP क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट है ना, ये तो सर्वर तो बना दिया हमने, ये क्लाइंट है। CLIENT क्लाइंट होता है बाबा। फिर इसमें हो गया इंटरनेट डोमेन हो गया। ये इंटरनेट डोमेन कैसे पता चला, अभी आपको मैंने बताया था AF_INET किया था, यहां पर भी यही करने वाले हैं, है ना। आपको पता है इंटरनेट स्पेस है, इंटरनेट डोमेन है, ये तो आपको पता ही है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि हमने एक एरर हैंडलिंग के लिए लिखा है, इसमें ज्यादा हमने डिस्कशन नहीं करना है, इसमें हमने कर लिया। अब आइए मेन पे, ARGC ARGV यानी यहां पर भी यूजर एंटर करेगा। ये सब चीजें बना रखी है हमने, सॉक लेंथ n, तो ये फ्रॉम लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रॉम लेंथ की आवश्यकता नहीं है। सॉक लेंथ और n ये तीनों हम रखेंगे। यहां पर भी ये सर्वर और फ्रॉम चलेगा, ठीक, सर्वर और फ्रॉम चलेगा, दोनों हमने स्ट्रक्ट sock addr_in है, ध्यान रखिएगा। sock addr_in और sock addr ये दोनों आपस में बहुत कंपैटिबल है, लेकिन हमको sock addr जो है वो जेनेरिक है, sock addr_in हमको बनाना पड़ता है। फिर हम इसको उसके साथ जाके टाइप कास्ट भी कर देते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, एक चीज जोड़ रहे हैं, ध्यान रखिए। स्ट्रक्ट होस्ट ENT ये जो है होस्ट ENT स्टार, आप कुछ भी दे दीजिए इसमें, तो देखिएगा क्या है ये होस्ट ENT, ये बना दिया हमने। इसका एक हमने
स्टार HT करके एक वो रख लिया। होस्ट, जो होस्ट एड्रेसेस होते हैं एक स्ट्रक्ट होस्ट ENT स्ट्रक्चर में, आर ऑलवेज गिवन इन अ नेटवर्क बाइट ऑर्डर्स। ठीक है, यू कैन यूज गेट होस्ट बाय नेम, गेस्ट होस्ट बाय नेम टू गेस्ट होस्ट बाय एड्रेस टू सर्च दी होस्ट डेटाबेस फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर होस्ट। इसके लिए हमने ये होस्ट ENT किया हुआ है। एक बफर दे दिया 512 साइज का, चाहे तो 256 करते हैं। अब यहाँ पर एक एरर चेकिंग कर लेते हैं। एरर चेकिंग तो आप समझ चुके हैं कि अगर भाई वहां तो 2 आर्ग्यूमेंट दिए थे, यहाँ पर तीसरा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, यानी पहला तो आर्ग्यूमेंट आप जानते हैं क्या होगा, फाइल का नाम। दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा आपका IP एड्रेस, लोकल होस्ट करेंगे, क्योंकि हम इसको दोनों को एक ही में चलाना चाहते हैं, क्लाइंट और सर्वर को एक ही में चलाएंगे, ध्यान रहेगा। इसलिए हम इसमें क्या देने वाले हैं, लोकल होस्ट। तीसरी चीज क्या होगी, पोर्ट। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट लेने वाला है, ये प्रोग्राम 3 आर्ग्यूमेंट लेगा। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखेंगे, जैसे अभी भी रन कराया ना, तो 2 आर्ग्यूमेंट लिया उसने, एक तो सर फाइल का नाम दे लिया और दूसरा उसने पोर्ट नंबर ले लिया। जब हम क्लाइंट रन कराएंगे तो ये क्या लेगा, 3 चीजें लेगा, फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम होगा, उसके बाद दूसरा होगा लोकल होस्ट जो हम इसके लिए यूज करेंगे, लेकिन आप IP नंबर देंगे तो उससे भी कनेक्ट हो जाएगा, और तीसरी चीज होगी इसकी पोर्ट नंबर। अब आइए सॉकेट पे, सॉकेट तो खोलना है, ये आप समझ गए, इसको डिस्कस कर चुके हैं हम। सॉकेट ये भी खोलेगा, ठीक, सॉकेट इसको भी खोलना है। सॉकेट में कोई एरर आता है तो एरर बता देगा। AF inet जो होगा वो एड्रेस फैमिली हो गया इंटरनेट के लिए। sock_dggram मतलब हम UDP के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद sock अगर <0 आ जाता है तो आप एरर प्रिंट कर देंगे, ठीक, ये काम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या। अच्छा, मैं इसमें वो सारी चीजें हटाते रहूंगा जिसकी जरूरत नहीं होगी, ये अभी पुराना ही प्रोग्राम जैसे चल रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पर इफ sock <0 एरर हमने दे दिया। उसके बाद हमने ये दोनों लाइनें हटा दी, ना हमें इसकी जरूरत थी ना इसकी जरूरत थी, ये हटा दी मैंने। अब आइए यहां पर server.assign फैमिली तो देना पड़ेगा, ये AF_inet आपको देना पड़ेगा। सर्वर का जो फैमिली है बतानी पड़ेगी, AF_inet वो आपको बताना पड़ेगा, ओके। अब आपने HT बनाया था, होस्ट ENT मैंने भी आपको बताया था। होस्ट ENT क्या करता है, होस्ट एड्रेसेस इन अ स्ट्रक्ट होस्ट ENT स्ट्रक्चर आर ऑलवेज गिवन इन द नेटवर्क बाइट ऑर्डर, यू कैन यूज द गेस्ट होस्ट नाम। इसको हम यूज करने वाले हैं, अब देखिएगा मैं यूज करता हूं। हम क्या करेंगे, जो लोकल होस्ट नाम से देंगे, हम IP नहीं देंगे, उससे IP उठा लेगा। तो हमने क्या किया, HT में ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। कौन सा, HT जो बनाया था मैंने अपनी, उसमें क्या चीज यूज कर सकते हैं, गेट होस्ट बाय नेम, गेस्ट होस्ट बाय नेम। तो गेट होस्ट बाय नेम फंक्शन रिट्रीव्स होस्ट इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू अ होस्ट नेम फ्रॉम द होस्ट डेटाबेस। एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर जो होस्ट नेम होगा उसके हिसाब से वो उसका इंफॉर्मेशन खींच के ले आएगा, ठीक। तो उसकी इंफॉर्मेशन खींच लेगा, ये हमको जरूरत ही नहीं, ये फंक्शन हमारे पास है तो हमको बाकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। HT जो बन गया ना, इसी से डील कर लेंगे, इसी से हम चीजें निकाल के ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास गेट होस्ट बाय नेम फंक्शन है। आर्ग्यूमेंट ARGV1 क्या था, लोकल होस्ट डालेंगे या फिर IP डालेंगे, तो वो अपने आप सारी चीजें निकाल के ले आएगा, उसकी IP एड्रेस वाले मशीन की। अगर HT में कुछ समस्या है तो आप क्या करेंगे, HT = 0 है तो आप बोलेंगे देखिए साहब होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है साहब। ये भी हो गया, यहां पर ये एरर चेकिंग है ना। तो मेन चीज क्या होगा इसमें, सॉकेट आपने ओपन किया, फिर आपने server.assign फैमिली में AF_inet डाल दिया। जो हम बाकी चीजें डाला करते थे, जैसे IP और पोर्ट नंबर डाला करते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। HT गेट होस्ट बाय नेम से हम वो दोनों चीजें निकाल लाएंगे, ओके। अब आइए इधर पे, ये क्या हो गया, bcopy फंक्शन क्या था, ये कॉपीज द बाइट स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय द सोर्स इनटू द एरे पॉइंटेड बाय डेस्टिनेशन। तो bcopy क्या करेगा, इधर से उठा के उधर डाल देगा, बस इतना करता है ये। तो क्या करेगा ये, अब आपको HT तो पता चल गया ना, ये क्या कर रहा है, जो होस्ट है उसका इंफॉर्मेशन उठाया इसने, उसकी इंफॉर्मेशन उठाएगा, और उसकी इंफॉर्मेशन उठाने के बाद bcopy क्या करेगा, इसको ये HT, अब मैंने कहा था HT जो है वो तो पॉइंटर है, और मैंने इसको बता भी दिया कि HT से हम सारी चीजें निकाल लेंगे, क्योंकि हमने गेट होस्ट बाय नेम कर दिया है। ARGV में आप जो भी IP देंगे या जो भी लोकल होस्ट देंगे, उसका मतलब आप ही की मशीन का ये कंटेंट उठा लेगा, आप ही मशीन की इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो bcopy क्या करने वाला है, bcopy जो इधर का है सामान उधर दे देगा। तो इसने इसका ये पहला सामान हो गया, h_addr। अब किस में डालना है, SIN ADDR को तो पॉपुलेट करना पड़ेगा। server.assign फैमिली तो कर दिया था आपने पॉपुलेट, ADDR कौन करेगा, IP एड्रेस भी तो करना है। तो यहां पर जो अभी आप मैंने लिखा उसका कंटेंट उठाएगा, HT का जो एरो है, मतलब वहां h_ वो भी स्ट्रक्चर होता है ना, h_addr उठा के किस में डाल देगा, server.assign ADDR, ठीक है जी।
3 चीजें हमको एक सॉकेट में देनी पड़ेगी, AF_INET, उसका IP, उसका पोर्ट नंबर। तो हमने तो AF.INET दिया ना अभी, एड्रेस भी तो देना पड़ेगा, ये एड्रेस हो गया। बी कॉपी का पहला कंटेंट जो है उसके उसने सामान निकाल लिया, सर्वर एड्रेस निकाल लिया, उसको उठा के इसमें डाल दिया SIN एड्रेस में। उसके बाद जो तीसरी चीज देनी पड़ती है वो इसमें देनी पड़ती है आपका HT लेंथ, जो H की लेंथ है वो तो उधर से ही उठा लेगा, गेट होस्ट बाय नेम ये सारा काम कर देगा। तो आपको इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने केवल यहां पर केवल एड्रेस दिया है, सॉकेट में IP डाल दिया, ये क्लियर हो गया। अब पोर्ट बच गया साहब, AF_INET हो गया, एड्रेस दे दिया, अब पोर्ट बच जाता है, तो पोर्ट हो गया ये। अब पोर्ट में आपको मैंने बता दिया था H2NS क्या करता है, A2I क्या करता है, तो ये दोनों हम फंक्शन लगा देंगे और यहाँ पर ARGV यानी कि जो पोर्ट नंबर आखिर में देगा यूजर जब टाइप करेगा, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो वो पोर्ट नंबर लेगा और यहाँ पर ये इसका प्रॉपर कन्वर्जन करके जो बाइट ऑर्डर का जो नेटवर्क और होस्ट बाइट ऑर्डर में कन्वर्जन करके होस्ट से वो नेटवर्क बाइट ऑर्डर में चेंज करके वो फिर A2I करके फिर ये इसमें डाल देगा server.SIN पोर्ट में। यहाँ तक हो गया। अब आइए लेंथ, अब चलिए लेंथ निकाल लेते हैं अब तो, क्योंकि हमको अब फंक्शन यूज करने हैं अपने सेंड टू वगैरह फंक्शन बनाने हैं, रिसीव फ्रॉम बनाने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर हमको करना पड़ेगा, ये हो गया आपका लेंथ निकाल लिया, sock addr_in का लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया आपका। फिर उसके बाद ये बाकी नीचे की चीजों को मत देखिए, ये तो मैंने वहां से कॉपी किया है, इसमें अभी ये बहुत सारी चीजें हट जाएगी, बहुत सारी चीजें मैं अभी हटा दूंगा। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम करने वाले हैं प्रिंटफ क्या करेंगे, प्लीज एंटर द मैसेज। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा, क्लाइंट का प्रोग्राम चलेगा, तो आप कुछ एंटर कराना चाहेंगे ना कि भाई इसको भेज दो सर्वर को, वो मैसेज यहां पर एंटर मांग रहा है यूजर, तो ये मैसेज मांग रहा है, वो मैसेज यहां पर आप टाइप करेंगे। ये सिंपल ये काम कर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल यूजर जब ये प्रोग्राम चलेगा आपसे ये मैसेज मांगेगा जो ये सर्वर को ले जाके देगा। उसके बाद अगली चीज होगी B0 कर लेते हैं, है ना, बफर जो बनाया उसको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि बफर में पुरानी चीजें हो सकती हैं तो उसको हम क्लीन कर देते हैं। कई बार उसको stdin से लोग कर लेते हैं, कई और फंक्शन है हम B0 से कर लेते हैं। B0 एक फंक्शन है, तो बफर जो बनाया हुआ है बफर, और उसमें कॉमा करके 256 या 512, ध्यान रखिएगा ऊपर मैंने शायद इसको BUF दिया है क्या, एक ही नाम रहना चाहिए BUF हर जगह, या BUF रखेंगे तो हर जगह BUFF रखेंगे, और BUFFER रखेंगे तो हर जगह BUFFER रखेंगे, ध्यान रहेगा। ये इसमें थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। आप fgetS कर लेंगे, getS तो जानते हैं आप क्या करता है, fgetS है ना, fgetS फंक्शन यूज करते हैं। fgetS फंक्शन क्या करता है, रीड करता है टेक्स्ट स्टैंडर्ड इनपुट से, कीबोर्ड से नहीं करता ये, और जो रिटर्न करता है fgetS वो स्ट्रिंग होता है जो इनपुट होगा। fgetS क्या करेगा आप समझ लीजिए, जो आ रहा है उसको, क्योंकि एंटर मैसेज है ना, ये चीज आपका इधर से इधर कॉपी कर देगा, इतना समझिए बस, बाकी सब मैं हटा देता हूं, अभी इसमें और कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड से नहीं करता है fgetS, ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड इनपुट से करता है, कीबोर्ड से नहीं करता, और जो भी इनपुट है उसको ये fgetS ले लेगा, क्योंकि यूजर ने जब एंटर करेगा तो उसको लेना भी पड़ेगा ना, तो स्टैंडर्ड इनपुट लिख दिया तो स्टैंडर्ड इनपुट से ले लेगा ये। तो fgetS मतलब getS कर दीजिए, fgetS करिए। चलिए अब आ जाइए send to पे। ये send to जो फंक्शन है ये आप सीख चुके हैं अच्छी तरह, नहीं तो send to मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, पहला sock होगा, अगला बफर होगा, उसके बाद स्ट्रिंग लेंथ होगी, और स्ट्रिंग लेंथ के अंदर क्या डालेंगे, बफर, कॉमा करेंगे 0, कॉमा करेंगे अब सर्वर की लेंथ, एम्परसेंड सर्वर की लेंथ, server.length, ठीक। send to किसको भेजना है, सर्वर को भेजना है ना, क्या भेजना है, बफर, जो बफर के अंदर आया है, जो कंटेंट आपने यूजर ने दिया है, कितना लाइन लेंथ होनी चाहिए, server.length से निकाल लीजिए आप, सर्वर एम्परसेंड सर्वर कॉमा लेंथ, डॉट नहीं सॉरी, एम्परसेंड सर्वर कॉमा लेंथ, एम्परसेंड सर्वर और कॉमा लेंथ आपने बता दी। तो send to हो गया है, किसको भेज दिया, ये जो कंटेंट हमने टाइप किया ना उसको भेजना भी तो है, तो वो send to से भेजा। इसमें ना आप बाइंड देख रहे हैं ना लिसन देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, बस सीधा आपने खोला होस्ट, तीनों चीजें डाल दी, और उसके बाद यूजर से इनपुट लिया, और यूजर से इनपुट जो लिया वो कहां भेज दिया, send to के अंदर सॉकेट है, बफर है, स्ट्रिंग लेंथ है, उसके बाद एड्रेस दिया हुआ है हमने सर्वर का, sock addr_in का, और लेंथ। ये एरर चेकिंग हो गई, ये एरर चेकिंग है, जो भी एरर आएगा
उसे डील कर लेंगे। ये वाला काम हो गया। अब ये सेंड टू कर रहा है तो रिसीव ही करेगा, क्योंकि मैंने आपको जब हमने सर्वर प्रोग्राम लिखा था तो उसमें मैंने बताया था कि सर्वर भी एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ठीक है साहब, क्लाइंट को बोलेगा ठीक है हमें मैसेज मिल गया, रिसीव द मैसेज करके, है ना, वो वहां से भेज रहा है ना, रिसीव द मैसेज। आपको याद होगा हमने सर्वर में रिसीव द मैसेज लिखा था। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम रिसीव फ्रॉम करेंगे, रिसीव फ्रॉम, RECV फ्रॉम। देखिए दो ही फंक्शन काम करते हैं यूडीबी में, सेंड टू रिसीव फ्रॉम, सेंड टू रिसीव फ्रॉम, ध्यान रहेगा। SOC के बफर साइज दे दीजिए यहां पर, चाहे तो 512 दिया तो 512 हमने जो बफर बनाया था, कॉमा 0। अब इसमें M% में देखिएगा क्या करूंगा मैं, देखिए यहां पर सर्वर था, फ्रॉम था, इसको कहां से आ रहा है, रिसीव कहां से ले रहा है ये, अब पता नहीं, तो फ्रॉम करिए, वहां से ले रहा है ये, फ्रॉम, M% फ्रॉम, लेंथ का रेफरेंस या ये लेंथ का एड्रेस पास कर दीजिए, M% लेंथ कर दीजिए इसको। ये हो गया, ये बन गया। अब इसमें यहां तक हो गया, तो सारा प्रोग्राम हो गया है, ये तो एरर चेकिंग हो जाएगी। अब इसमें 2 राइट आप फिर लिख दीजिए, 2 राइट वहां लिखे थे, किसमें, सर्वर में भी तो 2 राइट लिखे थे, यहां पर भी दो राइट लिख दीजिए। इसमें लिखेंगे, एक राइट में लिख देंगे गॉट एन एक्नॉलेजमेंट, गॉट एन एक्ट कर देते हैं, और फिर एक राइट बफर जो रिसीव फ्रॉम एन तो एक तरीके से रिटर्न केस ही है ना, रिसीव फ्रॉम से जो एन रिटर्न हुआ है, तो वो एन हम यूज करेंगे जैसे हमने सर्वर में किया था, वहां से जो एन रिटर्न हुआ था उसी से, वो जो एन रिटर्न हुआ था उसी को हमने राइट में, सेकंड राइट में लिख दिया था। तो राइट फंक्शन आपको समझना होगा, अगर नहीं समझते थोड़ा रेफर जरूर करिएगा। ये जो राइट फंक्शन है इसमें 1, गॉट एन एक्ट। अब अगर मैं जी से लेकर इसको नंबर गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना भी होगा, ठीक, अगर हम लिखते हैं मान लीजिए रिसीव्ड एन एक्ट, अगर हम लिखते हैं रिसीव्ड एन एक्ट, तो क्या होगा, ये होगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 प्लस 5 17 बन रहा है। तो इसको आप कर दीजिए 17, ये आपको नंबर देना पड़ेगा बिल्कुल जितना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक तो राइट हो गया, दूसरा एक और राइट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एन है ना ऊपर, बाइंड भी तो किसी न किसी तरीके से लिंक करना पड़ेगा ना, कहाँ के राइट की बात कर रहे हो, तो बफर है, और 1 बफर एन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, ऑलमोस्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ये आपको कर देंगे अब एन, इसको कर दीजिए एन, राइट। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, कोई इसमें समस्या तो नहीं नजर आ रही है। इसका कोड मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। अब हम इसको चलाने वाले हैं। अच्छा, ये बफर मैंने कहा था ना, BUFFER, देखिएगा नीचे BUFFER दिया है, ऊपर बफ दे दिया है, इतनी नाइंसाफी, इतनी गलती। अगर BUFFER दिया है तो ऊपर भी BUFFER ही देंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसको ठीक कर दिया ऊपर, अगर मैंने कई लोग, अगर कोई साथ में लिख रहा होगा तो BUF अगर है तो BUFFER कर दीजिए। और यहां पर आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था M% लगाएंगे, इसमें लगाएंगे M%, ठीक, रिसीव फ्रॉम M% लगाना है, तो फ्रॉम लेंथ के आगे M% लगा दिया, बफर BUF को बफर कर दिया, ये 2 चीजें मैंने ठीक कर दी इसमें। चलिए जी, अब प्रोग्राम को चलाया जाए। यहीं पे जाके फोल्डर में जाके ओपन टर्मिनल कर दीजिए, तो आपको ना CD नहीं करना पड़ेगा, जो आप डायरेक्टरी वगैरह में जाते हो वो नहीं करना पड़ेगा। GCC कंपाइलर हो गया ये। अब UDP सर्वर, वो पिछला वाला सर्वर मैंने बंद कर दिया था, UDP server.c, फिर स्लैश, वो क्या कहते हैं इसको, डैश करते हैं, हाइफन कहते हैं, क्या कहते हैं, डैश मान लीजिए, डैश हो। अब हम इसका नाम रख देते हैं, जो फाइल आउटपुट होगी उसका नाम रख देते हैं सर्वर। क्या रखेंगे, सर्वर। अब इसमें कुछ आपको आएंगी, कुछ ये वार्निंग्स आएगी, इसकी समस्या नहीं है, इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। अब बन गया है server.out बन गया है, तो ./server करेंगे, और आपको यहां पर देना पड़ेगा 4457 या कोई भी आपका एक पोर्ट नंबर। अब सर्वर ने सुनना शुरू कर दिया है, ओके, सर्वर का काम शुरू, सर्वर ने सुनना शुरू कर दिया। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको मैं तरीका दिखाऊं कैसे ये लोग आपस में बात करेंगे। सर्वर शुरू हो चुका है।
अब हम वहीं पे जाएंगे, यहीं से ओपन टर्मिनल करेंगे, वहीं उसी फोल्डर में जाएंगे, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, cd vd cd स्लैश, ये सब पंगे नहीं होते इसमें। gcc, अब हम क्लाइंट बना रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट रन करा रहे हैं, तो पहले इसको कंपाइल और रन करा लें। तो gcc हो गया, फिर हम इसको देंगे फाइल का नाम, क्या हमारी फाइल का नाम है क्लाइंट का, udp client, udp client.c, तो दीजिए इसको udp client.c दीजिए, udp client.c, और उसके आगे क्या देंगे, स्लैश -o, और फिर इसका नाम क्या होगा, मान लीजिए क्लाइंट है, क्लाइंट मान लेते हैं। चलिए एंटर कराइए, ये सब कुछ वार्निंग आएगी, घबराइएगा मत, एरर नहीं आनी चाहिए, लाल लकीर नहीं आनी चाहिए बस, बाकी तो चलेगा। अब ये हो गया ./क्लाइंट, इसके आगे आपको देना पड़ेगा लोकल होस्ट, यहां पर कोई आईपी भी दे सकते हैं आप, किसी और से कनेक्ट करना चाहेंगे तो वहां का आईपी देंगे। लोकल होस्ट इसी मशीन में चलाना चाहता हूं, इसे लोकल होस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4457 एंटर मैसेज दीजिए जरा, और नीचे ध्यान रखिएगा, ये मैसेज ऊपर टाइप हो रहा है, जाएगा नीचे, ध्यान से देखिए, हाई सर्वर कहां पहुंच गया, नीचे सर्वर पे पहुंच गया, और ये हाई सर्वर देखिए यहां पर भी आ गया, और रिसीव भी कर लिया इसने, एक्नॉलेजमेंट कहां से आया, वहां से सर्वर से आ गया, इसको रिसीव भी कर लिया इसने। ठीक है साहब, ये प्रोग्राम हो गया आपका यूडीपी सर्वर क्लाइंट का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। चला लेंगे इस प्रोग्राम को, देख रहे हैं आप, यूजर ये दोनों प्रोग्राम ने चला लिए और आपस में कम्युनिकेशन हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।